गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेशन ऑफ एसी मेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है बुक में, आप देख लीजिए, बहुत पढ़ने में आ जाए और क्लैरिटी के साथ। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस विद द हेल्प ऑफ ए सोनोमीटर यूजिंग नॉन मैग्नेटिक वायर। अब इसके लिए आप ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लीजिए। ये सोनोमीटर है, पूरा दिखाई दे जाए, थोड़ा सा और दूरी से दिखा दीजिए। ये सोनोमीटर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें नॉन मैग्नेटिक वायर एक सिरे पर फिक्स किया हुआ है जो कि दूसरे सिरे तक पहुंच रहा है, आप देख रहे होंगे। और नीचे एक हैंगर लटका हुआ है। इसमें हमारे पास जो व्यवस्था है वो 250 ग्राम का हैंगर है और 250 ग्राम का एक और पहली वाली रीडिंग के लिए हाफ kg वेट हमने बना रखा है। इसके अलावा एक ये पुल्ली है, इसमें एक ये पुल्ली है जिस पे होके वायर गुजरता है। 2 नाइफ एजेस हैं जिसके बीच में हमको इसमें लूप्स बनाने होंगे। ये एक ये मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है। ये एसी मेंस के साथ ये एक ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रोमैग्नेट सोनोमीटर के लिए, खासकर 6 वोल्ट में ये कन्वर्ट करेगा जो भी वोल्टेज आ रही है मेंस की, और 2 एम्पियर की करंट ड्रॉ करेगा। इसको हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसको ऑन कर देंगे और जो फ्रीक्वेंसी एसी मेंस की है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ भी रहेगी। वैसे आपको बता दूँ, इंडिया में जो एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी इस एक्सपेरिमेंट का जो आंसर है, रिजल्ट है, वो भी 50 हर्ट्ज ही आना चाहिए। इस वायर के दोनों सिरों को हमने वायर से इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है ताकि इसको सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इस वायर के अक्रॉस हम लगा सकें। तो एक वायर इस एक किनारे पे है और दूसरा तार यहाँ से होते हुए ये दूसरे वाले सिरे से कनेक्ट कर दिया गया है। इस वायर की टोटल लंबाई जहाँ पे ख़त्म होती है, पूरा सर्किट में ये जो करंट है, ऐसी करंट है, वो फ्लो हो, इसके लिए हमने किया हुआ है। अब ज़रा बुक से आप देख लीजिए, आपको सब कुछ दिखाया है मैंने। सोनोमीटर एपरेटस में क्या लिखा हुआ है, सोनोमीटर विद नॉन मैग्नेटिक वायर। नॉन मैग्नेटिक वायर में ब्रास या कॉपर हो सकता है, तो हमने ये वायर जो है ब्रास का लिया हुआ है इस लैब में। हॉर्सशू मैग्नेट ये रखा हुआ है, हॉर्सशू मैग्नेट। इसके अलावा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रखा हुआ है 6 वोल्ट का, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्क्रू गॉज, चूँकि हमें वायर की जो है रेडियस निकालनी होगी तो इसके लिए एक स्क्रू गॉज है। इसके अलावा मीटर स्केल की हमको इसलिए ज़रूरत नहीं है, हमने इसी बॉक्स में जो सोनोमीटर बॉक्स है उसी पे स्केल दोनों तरफ लगा रखी हैं। आप उस साइड में भी देख सकते हैं, किसी भी स्केल से आप इसकी लंबाई पढ़ सकते हो। एक्चुअली ये जो नाइफ एजेस रखे हुए हैं, नाइफ एजेस की जो पोजीशंस हैं उनको हमें पढ़ना होगा, इस नाइफ एज को भी और इस नाइफ एज को भी अभी एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखेंगे। मीटर स्केल की ज़रूरत नहीं है, इसमें है ए हैंगर एंड ए सेट ऑफ हाफ kg वेट्स। हमने हैंगर हाफ kg वेट्स इसमें लिखा हुआ है, सभी को चेंज कर लेना है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। इसमें हाफ kg वेट ना होके 250 ग्राम वेट्स हैं, तो ये सेट ऑफ 250 ग्राम वेट्स, ये 4 यहाँ पे हैं, 5वां इसमें लगा हुआ है, 6वां हैंगर अपने आप में 250 ग्राम्स का है। अब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे उसको बुक में देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस इज गिवन बाई n = 1/2L√T/m। अब आप जानते हो कि m का मतलब हुआ पे, या नीचे सब इसके मीनिंग देख लीजिए। रिजोनेंट लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर बिटवीन द 2 ब्रिजेस। जब हम वाइब्रेट कराएंगे, अभी आप देखेंगे, इनके बीच की जो लेंथ बनेगी वो इसमें L है। इसके अलावा T टेंशन अप्लाइड टू द वायर, यानी mg, जो भी हैंगर मिला के वेट बनेगा वो mg होगा, वेयर m बीइंग द मास ऑफ द हैंगर प्लस मास प्लेस्ड ऑन इट। स्मॉल m है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर।
मास पर यूनिट लेंथ का मतलब यूनिट लंबाई का मास कितना होगा। इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, आप जानते हो कि हम मास को लेंथ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कहते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी आयतन इंटू घनत्व, हिंदी वाले भी समझ लें। तो आयतन आप जानते हो कि ये वायर सिलिंड्रिकल होता है, सिलेंडर जैसा होता है, तो इसका जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम या आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ होगा इंटू रो, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, रो माने उसकी डेंसिटी या घनत्व। अब अगर फॉर्मूला हम एक बार फिर देख लें यहाँ पे, n इक्वल टू 1/2L रूट टी बाई एम। जब हम इसमें 1/2L रख रहे हैं, रूट टी की जगह पे mg रख रहे हैं, m की जगह पे अभी हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो लिखा हुआ है, तब इसमें जो r है स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ आ सकती है, तो फॉर्मूले का जो रूप हो जाएगा 1/2L r इंटू mg अपॉन पाई इंटू L इंटू रो। अब इसमें जो m आएगी वो हैंगर प्लस मास जो भी हमने यूज़ करेंगे वो होगी, लेंथ ये दो ब्रिजेस के बीच की आएगी, पाई आप पहले से जानते हैं, और रो माने डेंसिटी ऑफ दी वायर, माने हमने ब्रास कहा है तो आप जो क्या कहते हैं बुक है उसके पीछे एक टेबल होती है जिसमें डेंसिटी डिफरेंट मटेरियल्स की दी होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कांस्टेंट्स जो यूज़फुल होते हैं उनके लिए टेबल बनाते हैं। ये बुक जो हमने यूज़ करी हुई है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, थर्मल कांस्टेंट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, वेलोसिटी, थर्मो ईएमएफ, तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कॉमन सॉलिड्स जैसे कि डेंसिटी है यहाँ पे, ये उसकी है। यहाँ पे कॉपर आयरन बिस्मथ, यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी, इसमें डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मैंने ये हमारा जो रूम टेम्परेचर है उसमें यहाँ ब्रास की दी हुई है, ये है 8.4 से लेके 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। आप MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 8.5 से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 8.6 रख सकते हो, 8.5 भी रख सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी आपको पहले से मिल गई है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए देखिए जो हम लोगों ने देखा था उसका फिगर भी बना हुआ है। ट्रांसफार्मर तो इस डिब्बे में बंद है, लेकिन उस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे इन्होंने AC मेंस को यहाँ सिम्बोलिकली दिखाया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट को 6 to 8 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन हम फिक्स्ड वैल्यू 6 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये आपको फार्मूले में यूज़ नहीं करना है, देखना नहीं है। रही बात इसकी सोनोमीटर वाली, ये सेम फिगर यहाँ पे बना हुआ है। ये मैग्नेट की पोजीशन को दिखाने की कोशिश करी गई, पुल्ली दिखाई गई है, ये फिगर है। ये फिगर का आपने डिस्क्रिप्शन देखा। अब जो प्रोसीजर है, चूँकि आप बुक से भी पढ़ते हो तो बुक से भी हम पढ़ के सुना सकते हैं आपको। सबसे पहला काम है कनेक्ट दी सेकेंडरी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मैंने आपने वायर करा था, यहाँ पे तो आपका रेडीमेड है, सिर्फ स्विच को ऑन करना होगा, यानी कि ये कनेक्ट हो गया। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। कनेक्ट दी सेकेंडरी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू द 2 ends ऑफ द सोनोमीटर वायर प्राइमरी टू द AC मेंस एज शोन इन फिगर, मैंने ये कनेक्ट करना था, ये हम पहले कर चुके थे। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, प्लेस दी हॉर्स शू मैग्नेट NS वर्टिकली इन द मिडल ऑफ द वायर, ये हमने जो वायर जहाँ भी हमने ये लगा रखे हैं वहाँ पे हमने इसको रख रखा है। ठीक है, इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ आपको। प्लेस दी हॉर्स शू मैग्नेट वर्टिकली इन द मिडल ऑफ द वायर इन सच ए वे दैट द वायर पासिस फ्रीली बिटवीन द पोल पीसेस, मैंने इस ढंग से नहीं कि इसमें उलझ जाए, ये दिखाते हैं तो उलझे नहीं, बिल्कुल आप कोशिश करिए कि एकदम सेंटर में ये रखें। सेंटर का मतलब ये है कि ना वायर इस किनारे से टच करे ना इस किनारे से टच करे, फ्रीली जा सके, ये लिखा है इसने। एंड द फेसेस ऑफ द मैग्नेट आर परपेंडिकुलर टू द वायर, वायर की लंबाई ये है
तो ये फेसेस हमने इस डायरेक्शन में रख दिए हैं, तो परपेंडिकुलर टू द वायर हो गया। उसके बाद सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा इज़ नॉर्मल टू द करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीसरा पॉइंट अब आ रहा है स्विच ऑन करने का। नाउ स्विच ऑन दी मेंस टू पास द करंट इन दी वायर। हमने अब स्विच ऑन कर दिया जैसा पहले किया था। पुट ए मास एम अबाउट 1/2 किलोग्राम, हमने 1/2 किलोग्राम इसमें मास ऑलरेडी रखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अबाउट 1/2 किलोग्राम ऑन द हैंगर एंड एडजस्ट द डिस्टेंस एल बिटवीन द 2 ब्रिजेस ए एंड बी। एक ब्रिज को हम ए एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे ब्रिज को बी एज्यूम कर लेते हैं। अब ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेशन आपको दिखाई भी देंगे, कोशिश करिएगा कि ये दिखाई दे। देखिए वाइब्रेट करना यहाँ पे हो रहा है, इसकी लेंथ हमको सेट करनी है और इसमें वाइब्रेशन दिखाई दे। इसको ज़रा एडजस्ट करो आके, है ना, तुम एडजस्ट करो, मैं समझाता जाऊँ, है ना। ये वाइब्रेशन तो हो रहे हैं लेकिन अच्छे से दिख क्यों नहीं रहे हैं, ये देखना है ना। ये देखो ज़रा वाइब्रेट करो, कहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है इसको दिखाइए और फिर मैं लेंथ पढ़ना सिखाऊंगा। इतना पास नहीं आएगा, वो लगभग वहीं था, बस ये है कि या तो सेटिंग चेंज करिए, यहाँ टेंशन ठीक से हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या ये जो नाइफ एजेस हैं उनकी स्पीसी, या तो आप वज़न जो है चेंज करिए ना। बिल्कुल ठीक है, एडजस्टमेंट आप देखते रहिए क्या है क्यों नहीं हो रहा। ये देखिए करंट सर्किट पूरा कंप्लीट है या नहीं, चेक कर लेते हैं। ठीक से वायर जुड़ा है या नहीं है, यही इसमें चेक करना होगा। वायर भी ठीक से जुड़ा हुआ है। अब इसकी लेंथ से आया था, अभी देखो आया था देखिए जरा, हाँ आ तो गया है, देखिए वाइब्रेट कर रहा है। ये देखिए परपेंडिकुलर, यूँ यहाँ नीचे से दिखाइए, ये देखिए वाइब्रेशन हो रहे हैं। ये वायर अप एंड डाउन एक लूप बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो वायर है जहाँ वाइब्रेशन नहीं हो रहा है उसका दिखने का ढंग दूसरा है और इसमें दिखने का ढंग वाइब्रेशन होते हुए दूसरा है। ये देखिए हॉर्सू मैग्नेट के आसपास आप देखिए ये वाइब्रेशन है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये तरीके से हो रहा है। अब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं, लेंथ मेज़र करते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। टेबल बनाने के लिए हमने जो हैंगर है, हैंगर का 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ये 1 kg 500 ग्राम्स हो गया ये नेट वेट। टोटल मास ऑफ द हैंगर प्लस मास ऑफ द लोड। वेट इंक्रीजिंग में हमने ये जो हमारा पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्रिज, पहले वाले ब्रिज की हमें पोजीशन लेनी है। तो आप देखिए यहाँ पे 0 से शुरू है, ये ठीक 32 पॉइंट, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है परपेंडिकुलर, 32.9 सेंटीमीटर इसकी है पोजीशन ऑफ फर्स्ट नाइफ एज, और इसकी जो पोजीशन है 62.8 है, 68.8। ये पोजीशन ऑफ दी, यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ दी फर्स्ट ब्रिज है, पोजीशन ऑफ दी सेकंड ब्रिज। तो पहली वाली रीडिंग हम ले रहे हैं, वेट इंक्रीजिंग में ये 68.8 सेंटीमीटर पोजीशन पे है। अब हम लोग इसकी दूसरी रीडिंग लेने जा रहे हैं, तो ये बाद वाला काम हम लोग बाद में कर लेंगे। अब आप 250 ग्राम मास और बढ़ाते हैं हम इसमें, रंग रखते हुए दिखाई दे रहा है, रख दिया करो क्या नाम। तो ये अब देखिए 250, ये 750 ग्राम हो गया है। अब इसकी पोजीशन ज़रा सेट करो, दूसरी जगह आएगी, मैं उसको ऑन करता हूँ। इसको सेट करो ज़रा, उसका वाइब्रेशन सेट करो जहाँ पर सही वाइब्रेशन हो, चेक करिए। ये मास की जगह इधर देखिए, मास की जगह में 750 ग्राम सेकेंड रीडिंग में लिख रहा हूँ, और इनकी जो वाइब्रेशन है अब यहाँ देखो, हाँ ठीक आ गया, वेरी गुड। इसको दिखाइए नीचे करके, यूँ इसको लीजिए, ये देखिए इसके वाइब्रेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये वाइब्रेशंस आप चेक कर सकते हो, कैमरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप दिखाइए तुम हटो, बिल्कुल अब सेट तो है ही। मैं एक बार और चेक कर ले लूँ इसकी फाइनल, जिसमें बेस्ट वाइब्रेशन दिखाई देते हैं,
वही रीडिंग लेनी है। बहुत बढ़िया है, क्लियर है। तो अब ठीक है, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई होंगी। अब आप रीडिंग भरना यहाँ देखिए, हमने मास 750 ग्राम लिख दिया है और इसकी जो फर्स्ट इसकी रीडिंग दिखाइए। इस फर्स्ट की रीडिंग जो है 31.6 हो गई है। 31.6 सेंटीमीटर इसकी पोजीशन है और इसकी ठीक 68 सेंटीमीटर है। हम थोड़ा सा चेंज हो गई सारी रीडिंग्स। अब मैं 250 ग्राम और बढ़ाता हूँ। 250 ग्राम ये रख रहे हैं, तो अब 1 kg इसका मास हो गया। नेक्स्ट रीडिंग में हम 1 kg लिखते हैं, 1000 ग्राम लिखते हैं और इसकी पोजीशन हम एडजस्ट करते हैं। कहाँ है चेक करते हैं। ऑन करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। इसको एडजस्ट करो ज़रा। ऑन हो गया है, पास आके आएगा। कहाँ पे आएगा? हाँ चलिए देखिए, बहुत धीमे से करिए, इसको बहुत पेशेंटली करना है, तभी इसकी पोजीशन पता चलेगी। अब ये देखिए इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में है? क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया है। हाँ अब देखिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा यूं करके दिखाइए तब बच्चों को ज़्यादा बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा। दिख रहा है सबको वायर? इसके नाइफ एज के साथ दिखाइए ताकि किसी को दिखे, वायर दिखेगा। ये वायर दिखे, यहाँ तक दिख रहा है। उसके बाद थोड़ी धीमे दिखना बंद इसलिए हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है, इसमें लूप बन रहा है। अब हमने इसकी जो पोजीशन थी वाइब्रेशन वाली उसको एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इसको स्विच ऑफ करके ये जो नाइफ एज 1 और नाइफ एज 2 की पोजीशंस को नोट करता हूँ। ये 28 सेंटीमीटर पे है, 28 सेंटीमीटर पे है और दूसरा वाला 72.7 है, 6 है, 72.6 सेंटीमीटर पे ये दूसरा नाइफ एज है। आप 250 ग्राम और बढ़ा लीजिए, आपने रख लिया। अब नेक्स्ट रीडिंग 4th लेने जा रहे हैं हम लोग। हमने वजन बढ़ा लिया है और हमारा 1250 ग्राम मास हो चुका है और इसको ऑन करते हैं। अब एडजस्ट करते हैं इनको। हाँ ये लेंथ जो है बढ़ती हुई है, अब आ गया, बहुत बढ़िया आया है। अब की बार तो बहुत ही बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया है। आपको दिखाई दे रहा है सबको? मुझे लग रहा है कि अगर कैमरे में दिख रहा है तो सब लोग देख सकते हैं। वैसे वायर दिख रहा है और उसके बाद आप देखिए ये लूप कितना सुंदर सा बड़ा सा लूप बनता हुआ दिख रहा है और उसके बाद आपको वायर दिखना शुरू हो जाता है। और इनकी इसको मैं ऑफ करता हूँ। इस पे आप पहला वाला आप देखिए 26.2 सेंटीमीटर पे है, 25.2 सेंटीमीटर पे है ये पहला नाइफ एज और दूसरा है 76.4 सेंटीमीटर पे, 76.4 सेंटीमीटर पे। इसके बाद एक 250 ग्राम और बढ़ा दीजिए, 250 ग्राम और बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट लास्ट रीडिंग है ये। उसके बाद हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। बढ़ाना ही है, लेंथ एडजस्ट हो जाएगा। अब की जैसे जैसे मास ज़्यादा टेंशन होता है उतना बढ़िया लूप बनता है, बन गया है। आप इनको दिखा सकते हो बच्चों को। आप इस कैमरे में इस ढंग से दिखाइए कि ये लूप आपको बहुत अच्छे से दिखे। आपको लूप बनता हुआ दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा सा लूप। बीच में ये हमारा मैग्नेट है और उसके बाद आप देख सकते हो कि वायर दिखना शुरू हो गया है। अब हम लोग ने ये परफॉर्म कर लिया है एक्सपेरिमेंट। अभी मैं और भी देखता हूँ। ये हो गया 1500 ग्राम टोटल वेट। इसकी जो पोजीशन है 23.1 सेंटीमीटर है और इसके बाद यहाँ पे 78.2 सेंटीमीटर है। अब हमको लोड डिक्रीजिंग में भी देखना है। लोड डिक्रीजिंग में देखिए जो मास लास्ट पहुँच चुका है वो तो अब डिक्रीजिंग में भी सेम ही रहेगा। तो आप यहाँ पे वही पोजीशन दोबारा लिखेंगे 23.1 लोड वेट डिक्रीजिंग में और यहाँ भी 78.6 ही लिखेंगे। अब आप 250 ग्राम माइनस कर दीजिए और उसके बाद फिर सेट करिए दूसरी पोजीशन। अब आप दूसरी पोजीशन सेट करिए। ये फिर हम लोग हमने वेट माइनस किया है और इसको हमें देखना है। अब दोबारा ये सेट हो गया है, आप देख सकते हो उस कैमरे में।
वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ये वाइब्रेशन शुरू हो चुका है और आराम से आप देखें, सिर्फ हमें पोजीशन चेक करनी है। मैं दोबारा इसको लिखता हूँ 25.2 इसकी 24 नहीं, ये 24.7 है, 24.7 है, 24.7 है और यहाँ पे कितनी है 76.2 है, जहाँ भी चेक हुई है। इसके बाद 250 ग्राम और कम कर दीजिए। कम करने से आप देखेंगे और फिर अब इसको एडजस्ट करिए दोबारा। अब ये फिर ऑसिलेट कर रहा है, बहुत अच्छे से पहले दिखा दीजिए कि वाइब्रेशन होते हुए आपको दिख रहे हैं और फिर हम इनकी पोजीशन को नोट करते हैं। ये 27.2 पे ये दूसरी वाली है, ये पहला वाला ब्रिज है और ये 73.7 है। ये देखो, एक ये बीच वाला है ना 1 2 1 ही था शायद, 73.6 था। हाँ 73.6 था, 73 था। हाँ जी, एक्चुअली तुमने पोजीशन चेंज कर दी, मीन लेने में बड़ा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उनका जो डिफरेंस है लेंथ का वो वही होना चाहिए। नेक्स्ट, अब चलिए और मास कम करिए, एक और बचा होगा। अब फिर ऑन करते हैं हम लोग, फिर एडजस्ट करो। हमारे अंदाज में ऑब्जर्वेशन तभी अच्छी होंगी जो इन्होंने किया है, वो किया है कि आप एक नाइफ एज को फिक्स रखें और सिर्फ दूसरे को चेंज करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए एडजस्ट हो गया। तो पहला नाइफ एज हमको 30 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, वाइब्रेशन बाद में दिखा दीजिएगा। और दूसरा दिख रहा है 70.8 है, 7 है, 70.8 सेंटीमीटर पे है। अब इनको वाइब्रेशन दिखा लीजिए। वाइब्रेशन कितना बढ़िया सुंदर सा हो रहा है, लूप बन रहा है बहुत सुंदर सा, खूब अच्छे से आप देख सकते हैं। अब एक मास और कम कर दीजिए। ये फाइनल रीडिंग है, हमने पहले इंक्रीजिंग में लिया था, अब डिक्रीजिंग में, फिर हम पहली वाली रीडिंग पे पहुंच रहे हैं। अब इसको हमें फिर एडजस्ट करिए, अभी आपको वाइब्रेशन दिखाई देंगे। हाँ, ये आपका सेट नहीं हो रहा, ऑन है, अभी बना नहीं है, क्या हो गया? ये हमें लग रहा पोजीशन तो नहीं शिफ्ट हो गई। हाँ, आप वही पोजीशन रख लीजिए। 32.9 उस पर होता है कि नहीं होता है? आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, रुक जाइए, इसमें गड़बड़ है। मैं पहला वाला देख रहा हूँ, 32 पॉइंट आ गया। हाँ देखिए, इसमें जैसे उसमें लूप बहुत अच्छा दिख रहा था। 32.9, 33 के आसपास इसको कर दीजिए और 69 के आसपास इसको करिए, आ जाएगा। पहले था 33 और 69 पे करके चेक करिए जरा। 33 और 69, 33 और 69। क्या गड़बड़ हो गई? सर आ गया? इतने में आ गया सर, बस सर। हाँ देखिए, ये बन गया है। अब ये और फाइनल एडजस्टमेंट कर लूँ मैं, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं इसमें। अब आया है, सर अभी बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा हमको। 33 और 69 के आसपास। हाँ अब आया है ना, अब सेटिस्फैक्ट्री है, वाइब्रेशन करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा कम वेट में, थोड़ा सा जो लूप है वो कम एम्पलीट्यूड का होता है, कम अच्छा सा रिजोनेंस होता है। ये अब है, ठीक है। अब ये 33 पे है, पहला मैंने 33 पे इसको 33.1 पे हमने पहला जो है नाइफ एज रखा हुआ है, और दूसरा हो गया हमारा 70.4 पे है, 70.4 पे है,
70.4 सेंटीमीटर पे है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मीन निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 31.1 तो ये तो दोनों का 66/2 करेंगे तो 33 काम आपका है। ये सारे ऑब्जर्वेशंस के मीन निकालने हैं। वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर B - A, माने इसको हम A पोजीशन कहते हैं, इसको B पोजीशन कहते हैं। ये B यहाँ लिखा हुआ है, A यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों का जैसे इसका 68.8 लिखा हुआ है और 70.4 लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आया है 89 नहीं, ये दोनों का 13 हुआ, 69.6 हुआ। 69.6 ये है, सपोज करते हैं 69.6 और ये 33 है, तो 69.6 माइनस 33 ये होता है जाके 663, 36.6 है, ये 36.6 हो गया, ये 36.6। ऐसे ही इन सब के मीन निकालेंगे। ये हमें लेंथ पता करनी है, ये लेंथ कितनी चेंज होके आती है, इसको भरना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद टेबल में जो एम है, एम आपको ये गिवन है 500 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। अगर सीजीएस में कैलकुलेशन करेंगे तो इसको ग्राम्स में और इसको सेंटीमीटर में लिख के √m/L कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ सारी √m/L आ जाएंगी और इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करने के लिए √m/L की वैल्यूज़ जो हैं रखी जाएंगी। रही बात अब एक और चीज़ की, इसका रेडियस निकालना है। स्क्रू गॉज को हम दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करना हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मैं इसका फ़िलहाल एक ऑब्जर्वेशन लेकर सिर्फ दिखाऊंगा। अब आप इसमें जो भी हमारा इसमें क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन है उसको लेना है। इसमें पहले से इसमें जो जीरो एरर है इसमें आ रही है, जीरो एरर प्लस में है। इसमें पहले से ही आपके 7 डिवीजन्स मैच कर रहे हैं, तो 7 और इसकी लीस्ट काउंट आप जानते हैं होती है 0.001 सेंटीमीटर और 7 डिवीज़न आ रहे हैं, तो 7 × 0.001 तो 0.007 सेंटीमीटर, तो इसकी जीरो एरर हो गई प्लस में। अब हम लोग इसकी वायर की डायमीटर पहले निकालेंगे, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। अब एक्सपेरिमेंट हो चुका है, चला गया क्या, कोई बात नहीं। इसको हमने इसमें दबा दिया है। अब इसकी रीडिंग हमें देखनी पड़ेगी। मेन स्केल रीडिंग क्या है मैं देख रहा हूँ। मेन स्केल रीडिंग 0 है और इसका जो डिवीज़न मैच कर रहा है इस मेन स्केल वाले से 80 कितना है, 80 ये कितना दिख रहा है आपको, दिख रहा है 86 से कितना है ये 90 से कितने कम है ये टोटल डिवीजन्स में। ये देखिए इसके सामने करिए कितना है, बच्चों को भी दिखाई दे जो भी देखने वाला है। ये जो मेन स्केल वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसके सामने कौन सा है, ये 80 है, ये 90 है, यहाँ पे कौन सा है 86 है, 86 है। हाँ 86 इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग में तो हम आपकी 0 सेंटीमीटर हो गई। और जो सर्कुलर स्केल है पहले तो 0 एरर 0.007 सेंटीमीटर हो गई। लीस्ट काउंट आपकी वैल्यू ऑफ मेन स्केल 1 डिवीज़न 0.1 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई 100 डिवीजन्स हैं तो 0.001 सेंटीमीटर ये आई है। 0 एरर ये हो गई। यहाँ पे 86 डिवीज़न था तो 86 × 0.001 और इसका 0 था तो 86 सेंटीमीटर आ रहा है, माने 0.086 सेंटीमीटर इसकी एक ही रीडिंग हम लेके दिखाएंगे। अब अगर इसी रीडिंग को हम बेस बनाएं तो 0.086 सेंटीमीटर तो आपकी रीडिंग आई है,
जीरो एरर प्लस है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा -000017 को, 0007 को। तो 16 माइनस 7 9, तो 0.079 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर आई है। 0.079 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसकी जो रेडियस होगी, ये डायमीटर है, R इक्वल टू 0.079 डिवाइडेड बाई 2, 035, यानी आप 0.0395 को 0.040 आप राउंड ऑफ करके ले सकते हो। फिर उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट है। आपको लेंथ यहाँ से m/l यहाँ से मिल चुकी है। इन्होंने मॉडिफाई किया है फॉर्मूले को। यहाँ पे इन्होंने लिखा है mg/π, और जब कैलकुलेशन के रूप में ले गए हैं तो 1/2r यहाँ लिखा, रूट m/l डिफरेंट कर दिया था। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर CGS में लिख रहे हैं तो 980 लिखना पड़ेगा, पाई लिखना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ ब्रास वायर, ये डेंसिटी भी आपको पीछे से मिलेगी ब्रास की। क्या डेंसिटी होती है हमने अभी शायद दिखाई थी आपको। ये डेंसिटी ऑफ ब्रास वायर यहाँ पे लिखी है। अगर CGS में ही सारी कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप डेंसिटी ऑफ, ये डेंसिटी है ब्रास की 8.6 ग्राम यूज़ कर सकते हो, 8 ग्राम पर cc आप यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।